दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महायुति सरकार में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना के दो बड़े मंत्रियों को आयकर विभाग से नोटिस दिया गया है। जी हां दोस्तों, एकनाथ शिंदे के बड़े मंत्री हैं संजय सिरसाट, उन्हें आयकर विभाग से नोटिस दिया गया है। और खबर आ रही है कि श्रीकांत शिंदे को भी नोटिस मिला है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर। तो क्या ये दबाव बनाने की राजनीति है या फिर बात कुछ और है? आखिर श्रीकांत शिंदे और संजय सिरसाट को नोटिस क्यों मिला है, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, और संजय सिरसाट ने इस पर क्या बयान दिया है, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और महाराष्ट्र की सियासत की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में पल पल कुछ न कुछ नई खबर, नई अपडेट देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ दाव पेच और शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मसल पावर भी दिखाई जा रही है। और आपको बता दें कि जो ताजा खबर आ रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता, बड़े मंत्री संजय सिरसाट को आयकर विभाग का नोटिस मिला है। इसके बाद संजय सिरसाट क्या कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र की सियासत में यह खबर एक बड़ा मोड़ लेकर के आ सकती है। सुनिए पहले ये बयान। आयकर विभाग जो होता है वो हर किसी की छाननी करता है। मुझे नोटिस आई है, श्रीकांत शिंदे साहब को नोटिस आई है, और किसी को नोटिस आती होगी, तो इसके मायने अपन ने गवर्नमेंट को, वो आयकर विभाग को अपना जवाब देना यह लाजमी है। 9 तारीख को मेरे को जवाब देने के लिए कहा था, मैंने उनसे टाइम मांगा है और उसका जवाब हम देंगे। कोई भी इंक्वायरी रही तो हम हमेशा कहते हैं उसको फेस करना चाहिए। तुम उसके ऊपर ऐसा राजकीय कोई किसी ने दबाव डाला है, कोई जानबूझ के आपको नोटिस निकाल रहा है, ऐसे समझ लीजिए कोई बात नहीं है ना। आप उसका जवाब दो, आयकर विभाग देखेगा और वो जो भी कार्रवाई करेगा उसको तुमको फेस करना पड़ेगा। शिवसेना को दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार में। देखो, शिवसेना को दबाने की कोशिश की जा रही है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे वक्त जो नोटिस आ रही है, मुझे लगता है वो एजेंसी अपना काम कर रही है। एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। रोजगार करके जो योजना है जो आदिवासी छात्रों के लिए होती है, उसके खिलाफ अब आवाज उठ रही है। खास करके अतुल सावे जो आपके मंत्री हैं, उनके विभाग में ज्यादातर भ्रष्टाचार होता है। नहीं, ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वो मंत्री साहब है, वो उसके बारे में जरूर कुछ न कोई निर्णय लेंगे। संजय राउत ये कह रहे हैं कि अब इंडिया प्लस की जरूरत नहीं है। इंडिया आघाडीची गरज नाही। वो कभी ना महाविकास आघाड़ी के साथ रहे, ना महाविकास आघाड़ी उनके साथ रही है, तो इंडिया आघाड़ी का सवाल ही नहीं आता। अब शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनकी जो अलायंस थी, जो कांग्रेस वाले, जो शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी, वो जो साथ में थी, वो अब नहीं रहेगी। तो देखा दोस्तों आपने, संजय सिरसाट साफ तौर पर इनका कहना है कि ये कोई दबाव बनाने की राजनीति नहीं है। आयकर विभाग अपना काम कर रहा है और हमें किसी भी जांच का सामना करना चाहिए और हम करेंगे। हमें जवाब देने के लिए कहा गया है और हम जवाब देंगे। देखिए दोस्तों, संजय सिरसाट इस बात से इनकार कर रहे हैं कि किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की गई है। वो तो आयकर विभाग की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं वो अपना काम कर रहा है। अब इसमें कई सारे पेच निकलते हैं दोस्तों। अगर आयकर विभाग का नोटिस दिया गया है तो क्यों दिया गया है वो संजय सिरसाट को, आखिर क्यों मिला है वो नोटिस? और दूसरी बात, जैसा कि जानकार और कई पॉलिटिशियन जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि दबाव बनाने की राजनीति हो, तो क्या महाराष्ट्र की सियासत में जो इतने समय से खींचतान चल रही थी, क्या उस पर जो है वो नया मोड़ लाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बहुत समय से हमने ये देखा है। खैर, ये जो खबर आ रही है दोस्तों, इसमें जो है आयकर विभाग का नोटिस क्यों मिला है, क्या चीजें हैं, वो अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं। हालांकि आयकर विभाग का नोटिस है तो जरूर कुछ न कुछ एसेट से संबंधित ही बात होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बात उठ रही है कि आखिर ऐसे समय पर ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये समय बड़ा जो है अलग दिखाई दे रहा है। क्योंकि काफी समय से हमने देखा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में लगातार महाराष्ट्र में खींचतान चल रही थी, और पिछले कुछ समय से 1.5-2 महीने से ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। और तो और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता बीजेपी के ऊपर ही कई बार ऐसे बयान देते हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभास पैदा करते हैं।
जैसा उदाहरण के तौर पर बहुत पहले नहीं जाऊँगा ऐसे दोस्तों, ऐसे बहुत पहले जाएँगे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे कुछ दिनों पहले ही जब एमएनएस ने मोर्चा निकाला था, उस दौरान देवेंद्र फडणवीस जहाँ पुलिस की तारीफ कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कर रहे थे, तभी एकनाथ शिंदे के शिवसेना के बड़े मंत्री प्रताप सरनाईक ये कह रहे थे कि पुलिस की कार्रवाई सही नहीं थी। और क्योंकि ये पुलिस का विभाग, गृह मंत्रालय, ये सब कुछ देवेंद्र फडणवीस के अंदर आता है, तो ये बयान क्या सही लगे देवेंद्र फडणवीस को या नहीं लगे। वैसे ही आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले जो संजय गायकवाड़ हैं, उन्होंने जो इंसिडेंट आया थप्पड़ कांड के बाद देवेंद्र फडणवीस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे। और तो और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी ये कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस को थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है, क्या उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बात उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से कहा गया। उसके बाद आप देखिए कि इतना कुछ बात हो जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस खुद कह चुके हैं कि कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी तक कार्रवाई की बात समझ में नहीं आई कि क्या कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी संजय गायकवाड़ अभी तक उन्होंने माफ़ी तक नहीं माँगी है। और उसके बाद भी कई सारी ऐसी बातें हो गई हैं, जो इस मामले को और भी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। जैसे संजय गायकवाड़ ने एक और बड़ा बयान दे दिया है दोस्तों, क्योंकि अब बात हो रही है तो थोड़ा-सा उसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि उन्होंने दक्षिण भारतीय जो लोग हैं, उन पर एक कटाक्ष कर दिया है, जिससे एक नया विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय जो यहाँ पर जो शेट्टी है या जो भी ऐसे तो बयान दिया है कि जो होटल चलाते हैं, डांस बार चलाते हैं, उन्हें खाने के बारे में नहीं पता। मराठी व्यक्ति को खाना बनाना चाहिए ताकि उन्हें पता हो कि हम कैसा खाना खाते हैं। अब ये नया बयान दे करके उन्होंने एक नया विवाद छेड़ दिया है। अब देखना होगा कि क्या इस पर भी कोई बात होगी या नहीं होगी, या फिर बयान दे करके सिर्फ रह जाएँगे। तो लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से लगातार मुसीबत बीजेपी की बढ़ती जा रही है। और तो और निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव को देखते हुए बीजेपी जो चाह रही थी, शायद एकनाथ शिंदे की शिवसेना उस तरीके से बीजेपी की बात नहीं मान रही थी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेके भी आपको याद होगा वो बहुत पहले बात हो रही थी। तो लगातार खींचतान जो है वो चल रही थी और काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जो मतभेद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो कई सारी बातें हैं, कई सारे एंगल से अब इस चीज़ को देखा जा रहा है कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में ये चल क्या रहा है? क्यों आखिर एकनाथ शिंदे के बड़े-बड़े मंत्रियों को आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जो कि खुद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। खुद महाराष्ट्र में महायुति सरकार है, उनमें गठबंधन में है और उन्हें नोटिस मिला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब कई सारे राजनीतिक लोग राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं, कई जानकार अलग-अलग एंगल से भी देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल नोटिस का जवाब जब दिया जाएगा, उससे रिलेटेड जो खबरें आएँगी या जो भी चीज़ें आयकर विभाग या संजय सिरसाट या श्रीकांत शिंदे से जुड़ी हुई आती हैं, वो तमाम बातें हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे, सारी खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि ये बड़ी बात है। श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, आपको बता दें फिलहाल। और क्योंकि लगातार वो भी राजनीति में एक्टिव रहते हैं, ठाणे से आते हैं, ठाणे में प्रभाव है उनका बहुत ज़्यादा। और ऐसे में अब ये बात उठने लगी है कि जब इतने करीबी मंत्री को जो नोटिस गया है, उसके बाद अब ये कई सारे एंगल से इन खबरों को लोग खंगालना शुरू कर चुके हैं। तो ये महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर थी दोस्तों, जो हमने आप तक पहुँचाई, क्योंकि महायुति के भीतर विधानसभा चुनाव 2024 के बाद से ही लगातार, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अजीत पवार हो, तीनों पार्टियां जो हैं उनके प्रमुख ये कहते हैं कि हम सब साथ हैं, लेकिन अंदर-अंदर लगातार मतभेद एक के बाद एक बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और कई सारे तो ऐसे मामले हैं जो अब तक असुलझे हुए हैं, उनका कोई सॉल्यूशन निकला ही नहीं है, क्योंकि मतभेद इतने हैं। तो जैसे पालक मंत्री का मैंने उदाहरण दे दूं आपको, अभी तक उस पर मामला नहीं है, अभी भी मामला राजनीति गरमाती रहती है। तो ये तमाम चीजें जो है वो चलती रहती है। तो ऐसे में जब इस तरह की घटना सामने आती है तो मामला गरमा जाता है, सियासत गरमा जाती है, क्योंकि अगले महीने से यहाँ के जो निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव, उसकी भी जो है वो गर्मी महसूस होने लगेगी, चुनाव की गर्मी, क्योंकि अगले महीने से बहुत सारे, क्योंकि रणनीति अब से तैयार हो गई है और अगले महीने से चुनाव वाला जो कह सकते हैं माहौल, वो भी महाराष्ट्र में देखने को मिलने लगेगा। तो ये एक बड़ी खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले दोस्तों एक बात और, कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि महाराष्ट्र और देश की कोई बड़ी खबर जब हम आपको बताएं, वीडियो अपलोड हो, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लगातार अपडेट होते रहें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।